अच्छा जी, तो अगर आप स्टूडेंट वीज़े पर आ रहे हैं यहाँ पर, तो मेरा मशवरा है स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट बात करूँगा कि यहाँ पे आके अपना टाइम वेस्ट ना करें। उन सबके लिए पढ़ाई फ्री है और उनको मंथली पढ़ने का अलाउंस भी दिया जाता है। जी हाँ, अगर मैं आपको पाकिस्तानी बताऊँ तो पाकिस्तानी रुपए तकरीबन उनको 2-2.5 लाख रुपए उनको दिया जाता है। ये लो भाई, हमारे मुल्क में पढ़ रहे हो, ये लो हमारे लिए हमारे हमसे एक गिफ्ट लो। तो डेनमार्क इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या लाइफ टाइम के लिए रहने आ रहे हैं तो इट्स नॉट जस्ट वन ऑफ द बेस्ट, इट्स दी बेस्ट। अगर आप यूरोप आने का सोच रहे हैं तो वो कंट्रीज चूज़ करें, ना कि ऐसे आप कंट्रीज चूज़ करें जिसमें आपको तो पहले खुद इतने सालों के बाद जाके कुछ मिलता है और उसके बाद भी आप अपनी फैमिली को जो है सिर्फ फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल्स पे जो है देख के खुश होते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज कुछ दिनों के बाद एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज का टॉपिक है हमारा अबाउट डेनमार्क। मेरे पास बहुत सारे लोगों की जो ना क्वेरीज आती हैं जब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं, भाई ब्राज़ील की वीडियोस बनाते हो आप, रहते आप डेनमार्क में हो, थोड़ा सा ज़रा हमें डेनमार्क के बारे में भी तो बताओ। तो जी, पीछे आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ और थोड़ा शोर भी आप लोगों को इस वीडियो में आएगा। मैंने कहा थोड़ा सा आउटडोर वीडियो बनाते हैं ताकि थोड़ी सी जो है ना आपको डेनमार्क की फ़ील भी आए। तो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो लोग पूछते हैं कि हमें थोड़ा सा डेनमार्क के बारे में बताएं, यहाँ पे हम इमिग्रेशन कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे कौन से रूट पे हम यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी फैमिली को भी साथ लेकर आ सकते हैं। तो मेरे मशवरे जो है ना उनके लिए बहुत सारे होते हैं और मैं वो आज आप लोगों के साथ भी शेयर करने लगा हूँ। अच्छा जी, तो अगर आप स्टूडेंट वीज़े पर आ रहे हैं यहाँ पर, तो मेरा मशवरा है स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट बात करूँगा कि यहाँ पे आके अपना टाइम वेस्ट ना करें। स्टूडेंट वीज़े पे लोग आते हैं, यहाँ पे मकसद होता है उनका यहाँ पे आके पीआर लेना, पासपोर्ट लेना। स्टडी रूट तो एक बहाना होता है सिर्फ, ये हम सब जानते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्टडी रूट पर आ रहे हैं तो यहाँ पे आके टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, वो यहाँ पे आके आप फंस जाएंगे। फंसने से मुराद आप 2 साल के, यानी कि अगर मास्टर्स करने आ रहे हैं, 4 साल का बैचलर्स करने आ रहे हैं, तो उसके बाद आपको जो है ना वर्क परमिट मिलता है आगे 2 इयर्स का, मैक्सिमम 3 इयर्स का। लेकिन फिर भी आप इनकी पीआर और पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं कर रहे होते और इवेंचुअली ये आपको अपने मुल्क से कहते हैं यहाँ से रवाना हो जाइए अपने घर और वहाँ जाके कुछ करिए। तो यहाँ पे आपका टाइम जो है ना, यानी आपका कीमती टाइम, आप इतना पैसा लगा के यहाँ आते हैं, वो आपका सब वेस्ट हो जाता है। मेरा मशवरा ये है, अगर आप स्टडी रूट पे आना चाह रहे हैं तो डेनमार्क के सराउंडिंग कंट्रीज़ में जर्मनी हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, इन कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करें। यहाँ की पीआर रिक्वायरमेंट्स बहुत इजी हैं इफ़ यू विल कंपेयर इट टू डेनमार्क। डेनमार्क बहुत मुश्किल होता जा रहा है। डेनिश गवर्नमेंट जो है वो हमें लेट्स से इतना पसंद नहीं करती कि हम यहाँ पर आएँ, अपनी फैमिलीज़ को लेकर सेटल्ड हों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो वो जो प्रायोरिटाइज़ करती है वो करती है सबसे पहले तो अपने लोकल्स को, डेन्स को, उसके बाद फिर यूरोपियंस को, जो पूरा यानी कि शेंजन इन्होंने खोला हुआ है एरिया, वहाँ से जो लोग यहाँ पर आके काम कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है, ना कि हमें। पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँ कि डेनिश पीपल के लिए और जो यहाँ पे यूरोपियंस आते हैं उन सब के लिए पढ़ाई फ्री है और उनको मंथली पढ़ने का अलाउंस भी दिया जाता है। जी हाँ, अगर मैं आपको पाकिस्तानी बताऊं तो पाकिस्तानी रुपए तकरीबन उनको 2-2.5 लाख रुपए उनको दिया जाता है। ये लो भाई, हमारे मुल्क में पढ़ रहे हो, ये लो हमारे लिए हमारे हमसे एक गिफ्ट लो। उनको 2-2.5 लाख रुपया फ्री में दिया जाता है कि आप पढ़ रहे हो, हमारी जो है ना सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करोगे, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। लेकिन जो हम जैसे होते हैं, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या पूरे नॉन EU जहाँ से भी, चाहे वो अमेरिका से भी आ रहा हो, कनाडा से भी आ रहा हो, ये हमें कहते हैं कि हम नॉन EU हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो है ना उन्होंने ट्यूशन फ़ीस सजा के रखी हुई होती है कि भाईजान हमारे मुल्क में आ रहे हो ना, तो ये पैसे पहले पे करो और फिर ही आपको पढ़ाई करने देंगे। पढ़ाई के साथ साथ हम कोई बेनिफिट इनका नहीं ले सकते जैसे कि ये डेन्स और यूरोपियंस लेते हैं। हमें फ़ीस भी पे करनी होती है, हमें काम की लिमिटेशन भी कम होती है। अ स्टूडेंट कैन ओनली वर्क फॉर 20 आवर्स अ वीक, जबकि डेनिश और यूरोपियंस दे कैन वर्क फुल टाइम, उनके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हम हर तरीके से बेचारे ही रहते हैं यहाँ पर, हम फ़ीसें भी पे करते हैं और हम इनके बेनिफिट्स भी नहीं ले सकते। अच्छा जी, तो स्टडी रूट का तो मैंने आपको बता दिया है कि ये ऑप्शन जो है ना आप लोगों के बहुत बड़ा लंबा लॉन्ग टाइम जो है ना आप लोग सोचते रहेंगे कि यार अब कब मिलेगी पीआर। तो इससे जो है ना बेहतर है कि आप कोई और ऑप्शन अपनाएं अगर आप डेनमार्क आने का सोच ही रहे हैं। मेरा दूसरा मशवरा, अगर आपकी यहाँ पे
हाईली प्रोफेशनल जॉब लग गई है, तब तो डेनमार्क इज नंबर 1। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको इससे बेहतर लाइफ मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी मिलेगी। जी हाँ, मैं बड़े बड़े मुल्कों को भी यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, अमेरिका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। डेनमार्क की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत आप रिलैक्सिंग लाइफ यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ जो है ना गुजार सकते हैं। यहाँ के बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। डेनमार्क इज़ अ वेलफेयर कंट्री। यहाँ पे हर टाइप के बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट देती है। हेल्थ केयर फ्री है यहाँ का, एजुकेशन फ्री है यहाँ की। अगर आपके पास पीआर या पासपोर्ट हो, आपके बच्चे यहाँ पे ज़िंदगी भर के लिए फ्रॉम किंडरगार्टन टू हायर एजुकेशन यहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको पेंशन प्लान अच्छा मिलता है। यहाँ पे आपको हर मंथ, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपको हर मंथ डेनमार्क जो है ना एक फिक्स अमाउंट देगा कि ये लो भाई, आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब सर्च कर रहे हो, ये हमारी तरफ से आप पैसे लो ताकि आप अपना घर बार चला सको। और वो पैसे भी कोई छोटी रकम नहीं होती। मैं पाकिस्तानी बताऊँ तो तकरीबन 7-8 लाख रुपए तक वो आपको देते हैं हर महीने के, ये लो भाई हमसे। तो हर चीज़ के लिहाज से मैंने बहुत रिसर्च की है दुनिया जहाँ के ना कंट्रीज़ की। तो डेनमार्क इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या लाइफ टाइम के लिए रहने आ रहे हैं तो इट्स नॉट जस्ट वन ऑफ द बेस्ट, इट्स दी बेस्ट। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अराउंड 11 ईयर्स हो चुके हैं। मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आया था। मैंने यहाँ पे अपनी स्टडी लाइफ हाई स्कूल से स्टार्ट की थी, सही है, कॉलेज से स्टार्ट की थी अप टू माई मास्टर्स डिग्री। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ देखा है, बहुत न्यू कमर्स को देखा है, लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है, लेकिन इन दी एंड इट्स ऑल वर्थ इट। अच्छा, मेरे पास जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो आते हैं कि डेनमार्क की पीआर कैसे हासिल की जा सकती है। उसकी आप मुझे आसान लफ्ज़ों में जो है ना रिक्वायरमेंट्स बताए चलें। आसान लफ्ज़ यही है भाइयों के डेनमार्क में 8 ईयर्स आपको लीगली स्पेंड करने होते हैं। उसमें से भी आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं, जैसे कि आपको 3.5 ईयर्स फुल टाइम काम करना होता है, आपको क्लीन जो है ना यहाँ पे अपना क्रिमिनल स्टेटस रखना होता है, आपको डेनिश लैंग्वेज सीखनी होती है एक लेवल तक, उसका एक एग्ज़ाम होता है वो पास करना होता है, आपको एक्टिव सिटीज़न एग्ज़ाम यहाँ पर पास करना होता है, और भी कुछ 4-5 रिक्वायरमेंट्स हैं, तब जाके आप एलिजिबल होते हो फॉर पीआर। ये मैं बता रहा हूँ आपको फॉर नॉन यूरोपियन सिटीजन जिसमें हम आते हैं। अगर हम बात करें यूरोपियंस की जो कि पूरा यूरोप से यहाँ पर आते हैं, उनके लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उनको सिर्फ डेनमार्क में 5 ईयर्स लीगल स्टे करना होता है। ना उनको कोई डेनिश जुबान सीखनी होती, ना उनको कोई आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ना उनको कोई एक्टिव सिटीजन एग्जाम देना होता, ना कोई और रिक्वायरमेंट, कुछ भी नहीं है उनके लिए। वो यहाँ 5 साल रह लेते हैं आकर, या तो पढ़ के या तो काम कर रहे होते हैं, या छोटी मोटी क्लीनिंग की भी जॉब कर ली, कोई वेयर हाउस में काम कर लिया, और 5 साल के बाद उनको मिल जाती है जी पीआर। तो वो तो है बहुत लकी। उनको करते हैं साइड में, अपनी बात करते हैं कि हम कैसे यहाँ पे जो है ना स्ट्रगल करते हैं, और फिर जाके जो है ना हमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट यहाँ का मिलता है। तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। डेनमार्क को अगर आप चूज़ करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं जाता हूँ स्टडी रूट पर, तो मेरा मशवरा है भाइयों बहनों जो भी वीडियो देख रहा है, नहीं, यहाँ पर नहीं आए। स्टडी रूट पर आके ख्वार होंगे, अपने लाइफ का कीमती वक्त ज़ाया करेंगे, अपना पैसा ज़ाया करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई फ्री नहीं है। स्कॉलरशिप है बहुत लिमिटेड, यानी कि बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आपको नहीं मिली, यू हैव टू पे फुल ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस का मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली अंदाज़ा दे दूँ, अराउंड पाकिस्तानी रुपए अराउंड 15 लाख पर सेमिस्टर। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि हर साल यहाँ पे फीस इंक्रीज होती है। अराउंड 15 लाख सेमेस्टर इस वक्त की फीस चल रही है, जो कि आपको बिजनेस या इंजीनियरिंग पढ़ने आ रहे हैं या कोई साइंस की फील्ड पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो ये उसकी एक मिनिमम मैं आपको फीस बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये पैसा बहुत कीमती है, आपकी फैमिली ने बहुत मुश्किल से कमाया है, इसको ज़ाया नहीं करें। क्योंकि यहाँ पर आके पढ़ाई करने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे जॉब सर्च करने में मुश्किल होगी अगर आपने ज़ुबान नहीं सीखी, सही है। उसके बाद फिर अगर जॉब नहीं मिलती है तो वापस अपने मुल्क जाना पड़ेगा, तो टाइम ज़ाया ही होगा। मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे मुल्कों से और पढ़ाई भी करते हैं, अच्छे अच्छे ग्रेड से पास भी होते हैं, अनफॉर्चुनेटली जॉब सिक्योर नहीं कर पाते और इवेंचुअली उनको ये मुल्क छोड़ना पड़ता है। आप उनमें से ना बने। आपको यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। अभी भी सर्च कर रहे हैं आप यूट्यूब पे कि जो है ना डेनमार्क में पीआर कैसे ले लें, इमिग्रेशन कैसे ले लें। अरे भाई, यूट्यूबर्स पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल के वीडियोस बना लेते हैं। जो लॉ है उसको पढ़ के अगर वीडियोस बनाएं तो शायद जो है ना किसी का फ़ायदा हो। अपनी तरफ से ख्याली पुलाव बना के वीडियोस बना रहे होते हैं कि डेनमार्क में इतना आसान हो गया है जॉब मिलना, लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फला 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 फला। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर रह रहे हैं,
हम यहाँ पे रह रहे हैं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो हम फेस करके या तो गुजर रहे हैं या फिर उसको फेस कर रहे हैं। तो मशवरा ये है कि अपनी रिसर्च करें। मैं आपको वेबसाइट का एक लिंक दूंगा, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी शो हो जाएगा। उस वेबसाइट पे जाएं, वो डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है। टू स्टडी, टू वर्क, टू इमिग्रेट, एवरीथिंग इज इन इट। उसको प्रॉपर जो है ना एक्सप्लोर करें और अपने ऑप्शंस वहाँ पे देखें। वहाँ पे आपको आपके हर रूट की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अगर आप स्टडी रूट पे आ रहे हैं, वर्क रूट पर आ रहे हैं, कोई और रूट है आपका, आपको हर चीज़ शो हो जाएगी। एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बता चलूँ, लेट्स से आपने डेनमार्क में आपको PR मिल भी गई, मुबारक हो आपको। आप पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो गए इन 2 years PR के बाद, मुबारक हो। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, आप बहुत खुश हैं, आपने अपनी फैमिली में सेटल कर ली। फैमिली से मुराद आपकी वाइफ और आपके बच्चे। अगर आप उन लोगों में से हैं कि जो कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं, आई एम सॉरी, डेनमार्क वो मुल्क नहीं है। आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स को नहीं भुला सकते। कुछ भी हो जाए, आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रख सकते। बहुत सैड सी सिचुएशन है ये, क्योंकि हम जिस मुल्क से आते हैं वो मुल्क इन्होंने अपने लास्ट कैटेगरी में डाला हुआ है। इन्होंने अपना एक कैटेगरी सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर 5 कैटेगरीज आती हैं। 5 कैटेगरी से मुराद नंबर 1 कैटेगरी में कुछ मुल्क है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। हम अनफॉर्चुनेटली नंबर 5th कैटेगरी में आते हैं फ्रॉम पाकिस्तान। 5th कैटेगरी वालों के लिए ये है कि उनके जो भी रिलेटिव्स हैं, भाई बहन, फैमिली मेम्बर्स, वो डेनमार्क विजिट पर उनके पास मिलने भी नहीं आ सकते। अब लेट्स से मेरे पास यहाँ पे PR है, सही है, मेरी यहाँ फैमिली रहती है, मेरी बीवी बच्चे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरे अम्मी अबू मुझे जो है विजिट करें फॉर 2 weeks, फॉर 3 weeks। इम्पॉसिबल कि वो यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि हम जो है ना 5th कैटेगरी में आते हैं। उस कैटेगरी में हमारे कंट्री का नाम आता है और सिर्फ एक कंडीशन पे आपको वीज़ा मिल सकता है, या तो जो यहाँ के रेजिडेंट है, या तो वो बिल्कुल जो है ना उसकी सिचुएशन एंड चल रही है, बिल्कुल हॉस्पिटल बेड पे बैठा हुआ है, या कोई बहुत बड़ा उसका सीरियस एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से उसकी फैमिली उसको देखना चाहती है। सिर्फ उस सिचुएशन में आपके पेरेंट्स यहाँ आ सकते हैं। बाकी आप भूल जाएं कि आप उनके साथ रहेंगे डेनमार्क में। हाँ, वो अलग ऑप्शन है कि वो किसी और शेंजन कंट्री का विजिट वीज़ा लगवाएं और वो फिर आपसे डेनमार्क मिलने के लिए आ गए, दैट्स अनदर केस। लेकिन अगर आप लोग को डेनमार्क में रखना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, लोग भूल जाएं। इससे बेहतर है आप किसी और यूरोपियन कंट्री के बारे में सोचें जिसमें थोड़ी सी रिलैक्स रिक्वायरमेंट्स हों इन टर्म्स ऑफ फैमिली रीयूनिफिकेशन, जिसमें आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हैं। ये टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में कि वो कौन कौन से मुल्क हैं यूरोप में कि जिसमें आप अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ लेके सेटल हो सकते हैं, या अगर आप खुद सेटल्ड हैं तो अपने फैमिली मेम्बर जिसमें आपके अम्मी अब्बू या ब्रदर और सिस्टर, आप उनको अपने साथ बुला के रह सकते हैं। ये वो कंट्रीज़ हैं जो शायद आपको नहीं पता, या अगर पता भी हैं तो आपने उनके बारे में रिसर्च नहीं की। इंशाल्लाह वो कंट्रीज़ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जो है ना डिस्कस करूँगा कि जिसमें अगर आप यूरोप आने का सोच रहे हैं तो वो कंट्रीज़ चूज़ करें, ना कि ऐसे आप कंट्रीज़ चूज़ करें जिसमें आपको तो पहले खुद इतने सालों के बाद जाके कुछ मिलता है और उसके बाद भी आप अपनी फैमिली को जो है ना सिर्फ फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल्स पे जो है ना देख के खुश होते रहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इसको जो है ना लाइक ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और जिन लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें, ताकि अगर कोई ब्राज़ील आना चाहता है या डेनमार्क आना चाहता है या किसी और यूरोपियन कंट्री में जाना चाहता है तो मेरा कंटेंट मेनली इन्हीं कंट्रीज़ के बारे में होता है। इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वो यूरोपियन कंट्री जिसमें आप इजीली इमिग्रेट कर सकते हैं अपने और अपनी फैमिली के साथ। अपना बहुत ख्याल रखेगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।